प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत हम प्रश्न बैंक के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के हैं। उसके अंतर्गत हमारा प्रश्न है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या है या इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ जैसा कि नाम से समझ में आता है कि सम मतलब समान, विभव मतलब एक प्रकार से विभव, और पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है, या हम ये कहें कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये समविभव पृष्ठ की होगी परिभाषा। समविभव पृष्ठ की परिभाषा में ही इसकी एक विशेषता छुपी हुई है। क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यहां से हम ये निकाल सकते हैं परिभाषा से कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। तो इसकी विशेषता है, सबसे पहली विशेषता है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब है समविभव पृष्ठ। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। दूसरी बात है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश क्या होता है? एकांक धनावेश ऐसा धनावेश होता है जिसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एकांक धनावेश जिसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होता है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के मतलब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तीसरी बात है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, मतलब समविभव पृष्ठ अगर इस तरह से है तो विद्युत बल रेखा इस तरह से जाएगी। तो विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। आपने पढ़ा था 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसी प्रकार 2 समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और एक पॉइंट और है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अगर वो चालक है तो उसका जो पृष्ठ होता है सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो इस तरह से हमने 5 विशेषताएं लिखी हैं। अंकों के हिसाब से अगर 3 अंक का प्रश्न है 3 विशेषता लिखना है, 2 अंक का प्रश्न है 2 विशेषता लिखना है। इस तरह से मतलब जितने अंक का प्रश्न आएगा उतनी ही विशेषताएं आपको देना है। तो इस तरह से हो गया समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और जैसा आपने विशेषताएं पढ़ी, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के विलंबवत होती है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, और किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको कारण बताना है। इस कारण बताइए के अंतर्गत 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सूखे बालों पर कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, इसका कारण बताना है। देखिए, तो जब सूखे बाल है, सूखे बालों पर जब हम कंघा घुमाते हैं तो सूखे बालों पर कंघा घुमाने पर वहां होते घर्षण की क्रिया, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण जो सूखे बालों पर हम कंघी को घुमाते हैं वो आवेशित हो जाती है। और जब कंघी आवेशित हो जाती है तो आवेशित होने के कारण कागज के छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित कर लेती है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या नमी वाले दिनों में या बाल जब गीले रहेंगे तो भी ये घटना देखी जा सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरह से आपने ये समझा कि सूखे बालों पर कंघी घुमाने पर या कंघा घुमाने के बाद कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि सूखे बालों पर कंघा घुमाने पर घर्षण के कारण कंघी आवेशित हो जाती है, और जब कंघी आवेशित हो जाती है तो कागज के छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित करती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारण रबर विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी मतलब ऊष्मा विद्युत का कुचालक। विद्युत रोधी है, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। मतलब ये है कि जो वायुयान होता है उस वायुयान के जो
पहिए हैं वो रबर के बने होते हैं, लेकिन वो हल्के चालक बनाए जाते हैं, जबकि साधारण रबर विद्युत रोधी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वायुयान जब पृथ्वी पर लैंडिंग करता है, वायुयान जब पृथ्वी पर उतरता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुयान के जो पहिए होते हैं या वायुयान के जो टायर होते हैं वो हल्के चालक क्यों बनाए जाते हैं? तो वायुयान जब पृथ्वी पर लैंडिंग करता है, उतरता है, तो उस समय जो टायर और भूमि है उनके मध्य होता है घर्षण, और घर्षण होने के कारण चूंकि वायुयान के जो पहिए है या टायर है वो हल्के चालक है, जिसके कारण क्या होता है, जो वायुयान के टायर है वो आवेशित हो जाते हैं। क्यों आवेशित होते हैं? क्योंकि टायर जो है वो हल्के चालक है, जिसके कारण वायुयान के टायर आवेशित हो जाते हैं। और वायुयान के टायर जब आवेशित होते हैं तब ऐसे समय में जो टायर का आवेश है वो टायर में न रहकर या पहिए में न रहकर पृथ्वी में चला जाता है। और इस प्रकार जब टायर बनाते हैं तो टायर बनाते समय रबर के साथ कार्बन के कुछ अवयव मिलाते हैं। अब मान लीजिए कि वायुयान के जो टायर है वो हल्के चालक नहीं बनाने के कारण टायर और भूमि के बीच में घर्षण होगा, जिसके कारण से वहां चिंगारी उत्पन्न होगी, और जब चिंगारी उत्पन्न होगी तो वो आग का रूप ले सकती है। इसीलिए वायुयान के जो पहिए है या जो टायर है वो हल्के चालक बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वायुयान के लैंडिंग के समय टायर और भूमि के मध्य घर्षण के कारण उसके टायर आवेशित हो जाते हैं, टायर हल्के चालक बनाए जाते हैं, अतः आवेश टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाता है। और आप जानते हैं पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि उसे कुछ आवेश देने से या उससे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई अंतर नहीं आता, और आप जानते हैं कि पृथ्वी का विभव 0 भी होता है। इस प्रकार के टायर बनाते समय रबर के साथ कुछ कार्बन के अवयव मिला दिए जाते हैं। ऐसा न करने पर उत्पन्न चिंगारी आग का रूप ले सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, वायुयान के टायर हल्के चालक बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब वो वायुयान के टायर या वायुयान के पहिए लैंडिंग के समय टायर और भूमि के मध्य घर्षण होता है, जिसके कारण टायर आवेशित होते हैं, और आवेशित होने के कारण वो टायर और भूमि के संपर्क से जो टायर में आवेश आया है वो आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे कि चिंगारी की समस्या या आग उत्पन्न होने की समस्या नहीं बनती। और टायरों में बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन के अवयव मिलाए जाते हैं। अब एक प्रश्न और है, प्रश्न है, जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं, जैसे पटाखे हो गए या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ है, ले जाते हैं, तो उनकी धातु की रस्सियां या जिनको जंजीर कहते हैं, वाहन के गतिमान होने पर धरती को छूती रहती है, क्यों? कभी आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे वाहन जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उस वाहन में धातु की रस्सियां या जिसको जंजीर कहते हैं, जब वाहन गतिमान होता है, चलते रहता है, तो वो जो रस्सियां या जंजीर होती है वो धरती को छूती है। ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जब वाहन गति करता है तो उस वाहन की गति के दौरान टायर और भूमि के मध्य घर्षण होता है, जैसा कि आपने वायुयान वाला क्वेश्चन पढ़ा। वहां पे वायुयान में तो हम जंजीर नहीं लगा सकते, लेकिन वाहन जो चलते हैं उसमें तो हम जंजीर लगा सकते हैं। तो भूमि और टायरों के मध्य घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण टायर आवेशित होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, या वाहन के जो टायर है वो चालक नहीं बनाए जाते हल्के, वायुयान के बनाते हैं, क्योंकि वह जंजीर नहीं लगा सकते, धातु की रस्सी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर हमने वाहन में धातु की रस्सी बांध दी है, तो यहाँ पे टायर हल्के चालक बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टायर और भूमि के मध्य घर्षण होता है, और घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अलावा वायु के घर्षण के कारण वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। वायु के घर्षण के कारण वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। पृथ्वी को स्पर्श करती हुई जंजीरों से होकर ये आवेश पृथ्वी में समा जाते हैं। अब क्या होता है कि वाहन की जो बॉडी है वो वाहन की बॉडी वायु के घर्षण के कारण आवेशित होती है, लेकिन क्या होता है, वाहन में जो हमने जंजीर लगाई है उस जंजीर को स्पर्श करते हुए, क्योंकि वाहन से संबंध है जंजीर का, तो वाहन का जो पूरा का पूरा आवेश है वो जंजीर के माध्यम से वो चला जाता है पृथ्वी में, और पृथ्वी में चला जाता है, जिससे वाहन को कोई खतरा नहीं रहता। तो इस तरह से आप समझिए कि गति के दौरान
टायरों और भूमि के मध्य घर्षण के कारण उसके टायर आवेशित हो जाते हैं, मतलब टायर तो आवेशित हो गए, इसके अलावा वायु के घर्षण के कारण वाहन की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आवेश जो होता है, चाहे टायर का आवेश हो या वाहन की बॉडी का पूरा आवेश हो, वो पृथ्वी को स्पर्श करती हुई जंजीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, जिससे वाहन को कोई खतरा नहीं रहता और वाहन सुरक्षित रहता है। इसीलिए ज्वलनशील पदार्थ ले जाते समय उनकी धातु की रस्सियां वाहन की गतिमान होने पर धरती को छूती हैं। तो ये जनरल क्वेश्चंस है, इनके आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।